चाहे बैंक हो या म्यूचुअल फंड, अधिकतर लोग एसबीआई के ऊपर बहुत भरोसा जताते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस इस इंडस्ट्री में काफ़ी पुराना है, जिसे म्यूचुअल फंड सेक्टर में लगभग 3 दशक से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। अभी के समय एसबीआई फंड हाउस अपने AUM के अकॉर्डिंग देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग एसबीआई फंड हाउस लगभग 6,83,776 करोड़ रुपए का AUM हैंडल कर रहा है, यानी कि इतना पैसा निवेशकों के द्वारा इस AMC को दिया गया है, जबकि ये फंड हाउस लगभग 53 स्कीम्स रन कर रहा है। तो आज इस वीडियो में हम टॉप 3 एसबीआई म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे, जिन्होंने पास्ट में हाईएस्ट रिटर्न्स बनाकर दिए हैं और अभी भी सॉलिड दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर 3 फंड की, जो कि है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। वैसे हम इस फंड की जगह एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड को भी रख सकते थे। इस टेक्नोलॉजी फंड के रिटर्न्स पिछले 5 सालों में काफ़ी शानदार रहे हैं, लेकिन ये फंड एक IT सेक्टर का फंड है, जो कि पिछले 1-2 साल में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। सेक्टर फंड होने की वजह से ये फंड थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क कैरी कर रहा है। खैर, हम एसबीआई मिड कैप फंड की बात करते हैं, जो कि 29 मार्च 2005 को लॉन्च हुआ था। इस फंड के डायरेक्ट प्लान ने 19.28% के रिटर्न सिंस लॉन्च बनाकर दिए हैं। इस फंड का AUM 8,436 करोड़ रुपए है, जबकि इसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 TRI है। यदि किसी व्यक्ति ने इस फंड में 7 साल पहले 2,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट की होती, तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 1,68,000 रुपये का होता, जिसकी करंट वैल्यू लगभग 3,23,000 रुपये होती। इस दौरान 18.37% के एनुअलाइज रिटर्न निकल कर आते। लास्ट 5 ईयर्स में इस फंड ने लगातार अपने बेंचमार्क रिटर्न्स को आउट परफॉर्म किया है, जहां पिछले 7 वर्षों में इस फंड के रिटर्न्स 14.93% के रहे हैं, जबकि लास्ट 3 ईयर्स में 29.26% के। इस फंड के रिस्क रेशियोज भी कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया हैं, जो कि फंड सिलेक्शन के लिए एक अच्छा इंडिकेटर होता है। इस म्यूचुअल फंड की फंड मैनेजर मिसेस सोहिनी अदनानी है, जो कि 2013 से इस फंड को मैनेज कर रही है। फंड मैनेजर इस फंड के साथ में कंसिस्टेंटली बने हुए हैं, जिसकी वजह से इस फंड को स्टेबिलिटी मिली हुई है। पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी को आप पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से देख सकते हैं, जो कि मात्र 13% का है। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.98% है, जो कि कैटेगरी एवरेज से स्लाइटली ज़्यादा है। इस फंड में 500 रुपये से SIP और 5,000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं SBI के सेकंड बेस्ट फंड की, जो कि है SBI कॉन्ट्रा फंड। यह फंड एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है, जो कि 14 जुलाई 1999 को लॉन्च हुआ था। वैल्यू फंड्स में वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाता है। इस प्रकार के फंड्स में उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है जो कि अंडर वैल्यूड हो और अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हो। SBI कॉन्ट्रा फंड के डायरेक्ट प्लान ने अपने लॉन्च की डेट से 15.41% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। यदि इस फंड में 7 साल पहले 2,000 रुपये पर मंथ की SIP स्टार्ट की जाती, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 1,68,000 रुपये की करंट वैल्यू आज की डेट में 3,51,665 रुपये होती, जिसमें कि 20.76% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनते। इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स S&P BSE 500 TRI है। इस फंड के डायरेक्ट प्लान ने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म करके दिखाया है। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में फंड के रिटर्न बेंचमार्क रिटर्न से ज़्यादा होने चाहिए। यदि एक्टिव फंड के रिटर्न्स भी बेंचमार्क से कम होंगे, तो एक्टिव फंड में ज़्यादा एक्सपेंस रेशो देने का क्या फ़ायदा। इस फंड ने लास्ट 7 ईयर्स में 16.43% के, जबकि लास्ट 3 ईयर्स में 32.14% के बढ़िया रिटर्न्स अपने निवेशकों को बनाकर दिए हैं। इस फंड के लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स भी अपने बेंचमार्क की तुलना में कहीं ज़्यादा है। जहां बेंचमार्क ने 10.16% के रिटर्न्स प्रोड्यूस किए हैं, वहीं इस फंड ने 18.35% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस फंड के रेशियोज भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं, जबकि इस फंड का अल्फ़ा रेशो तो कैटेगरी का बेस्ट अल्फ़ा है। इस फंड के 74 स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन 2018 से मैनेज कर रहे हैं। जब से इन्होंने इस फंड का भार संभाला है, ये फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हालांकि इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.03% है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है। इस म्यूचुअल फंड में 500 रुपये से SIP
जबकि 5,000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। दोस्तों यदि आप 2023 के लिए अलग अलग कैटेगरी से बेस्ट म्यूचुअल फंड खोज रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। चलिए फाइनली बात करते हैं इस कैटेगरी के बेस्ट फंड की, जो कि है SBI स्मॉल कैप फंड। ये फंड कई निवेशकों का पसंदीदा फंड है जो कि लंबे टाइम से अच्छे रिटर्न्स देता हुआ आ रहा है। SBI स्मॉल कैप फंड 9 सितंबर 2009 को लॉन्च हुआ था, जिसका वर्तमान में AUM 15,335 करोड़ रुपए है। SBI फंड हाउस आज के समय में सबसे बड़ा AMC है, जिसका पहला बड़ा रीज़न है ट्रस्ट, जबकि दूसरा रीज़न है अपने ग्राहकों को ज़बरदस्ती म्यूचुअल फंड टिकाना। यदि आप भी दूसरे रीज़न वाले म्यूचुअल फंड बायर हो तो आपको उन्होंने कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड या हाइब्रिड फंड चिपकाया होगा, साथ में ये रेगुलर प्लान भी होगा। इसलिए मेरी पर्सनल ओपिनियन में बैंक से म्यूचुअल फंड बाय करना एक अच्छा आइडिया नहीं होता। आगे बढ़ते हैं और SBI स्मॉल कैप फंड की बेसिक डिटेल के बारे में बात करते हैं। इस फंड के डायरेक्ट प्लान ने अपने लॉन्च की डेट से 26.13% के एनुअलाइज रिटर्न बनाकर दिए हैं। यदि पिछले 7 वर्ष के CAGR रिटर्न्स देखे जाएं तो इस फंड ने स्मॉल कैप कैटेगरी में हाईएस्ट रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यदि किसी व्यक्ति ने 7 साल पहले इस फंड में 2,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 1,68,000 रुपये की मैच्योरिटी वैल्यू लगभग 3,86,076 रुपये होती, जिसमें कि बहुत ही बढ़िया 23.39% के एनुअलाइज रिटर्न्स निकल कर आते। इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स S&P BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। ये म्यूचुअल फंड प्रत्येक वर्ष बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न से अधिक रिटर्न बनाकर दे रहा है, जहां पिछले 7 वर्षों में इस फंड ने 21.15% के, जबकि लास्ट 3 ईयर्स में 31.18% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। स्मॉल कैप फंड्स को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत रिस्की माना जाता है, तो इस प्रकार के म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय आपको कम से कम 7-8 सालों का विजन तो रखना ही चाहिए। लेकिन ये फंड कैटेगरी एवरेज की तुलना में कम वोलेटाइल भी है, जो कि इसका बीटा रेशो 0.76% हमें बताता है। इस फंड के बाकी रेशियोज भी काफ़ी सॉलिड दिखाई दे रहे हैं। इस फंड के पोर्टफोलियो में कुल 52 स्टॉक्स हैं, जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज का एक अच्छा बैलेंस है। साथ ही इस फंड का टर्नओवर रेशो ओनली 10% है, जो कि पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। वहीं इस फंड का एक्सपेंस रेशो 0.72% है। इस म्यूचुअल फंड को 2013 से मिस्टर R श्रीनिवासन मैनेज कर रहे हैं। यदि किसी को इस म्यूचुअल फंड में SIP करनी है तो वो मिनिमम 500 रुपये से SIP कर सकता है, जबकि 5,000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने टॉप 3 SBI फंड्स को डिस्कस किया, जिसमें कि SBI मैग्नम मिड कैप फंड, SBI कॉन्ट्रा फंड और SBI स्मॉल कैप फंड शामिल थे। वीडियो में कोई भी फंड रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।